तो मेरे साथियों, आज ये प्रैक्टिस सेशन का सेकंड क्लास है, यानी कि आज ये प्रैक्टिस सेशन का दूसरा क्लास है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेशन के रूप में स्पेशल मैथ का सीरीज चलाया जा रहा है। जस्ट लाइक जो एग्जामिनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो आपके रेलवे में जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए, एसएससी में जितने एग्जामिनेशन है उसके लिए सभी चैप्टर से प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। हर एक चैप्टर से एज अ सेट क्वेश्चन है और ये सारा मैथ का सीरीज है। तो यहाँ पे आज हम लोग दूसरे सेशन में चल रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले वाले में 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और ये आपका जो है सेकेंड है, दूसरा क्लास है। चलिए हम लोग बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग जरूर पूरा वीडियो को बिना स्किप किए एक एक सवाल को गौर से देखिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट नवादा में डलवा दिया जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा और यहाँ से इसका सॉल्यूशन एज ए वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन देखिएगा। सारे क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन लिख ही लीजिएगा, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, इजी क्वेश्चन में मिलेगा और हार्ड क्वेश्चन में मिलेगा, उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। पहला क्वेश्चन है, कहना क्या, जरा गौर करिएगा। देखिए यहाँ इनका कहना है, यदि P रेशियो Q 2:7 तो Q माइनस P रेशियो P माइनस पी क्यू प्लस P का मान जो है ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इनका कहना क्या भाई कि P रेशियो Q इन्होंने दे रखा है 2:7, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, Q माइनस P रेशियो का मतलब बटा होता है, आप सब लोग जानते हैं, Q प्लस P। देखिए दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। जैसे इसका ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2:3 2:3, यहाँ पे 5:9 है, उसके बाद 7:6:7 है, 6:7 है, फिर 5:6। ये ऑप्शन पे सभी मैं ऑप्शन लिख दूंगा बस। आइए, तो इसका मान बहुत इजी है, सब लोग लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आइएगा तो 7 में से जाएगा कितना, 2, तो यहाँ बच जाएगा 5। रेशियो यहाँ पे 7 और 2 कितना होता है, 9, इट मीन्स 5:9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड चर्चा करते हैं सेकंड की। आइए सेकंड की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए दूसरा की बात कर लें। दूसरा क्वेश्चन, आइए, हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे सारा को इधर दिया हुआ है, जरा गौर करिएगा, चीजों को जरा समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे मैं ऑप्शन कट कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको देखने में किसी तरह कोई परेशानी ना और ऑप्शन में अलग से दे दे, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस के रूप में जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस खुद से ट्राई करिएगा, फिर यहाँ सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या कहानी, जरा समझिए आप। देखिए इनका कहना क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा। इनका कहना है कि अल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। अल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। तो x का मान जो है फाइंड आउट करना है। एज ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ऑप्शन मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप ऑप्शन जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ पे भाई इसका, चलिए इधर कहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ, इधर कहीं होगा जरूर तो लिख देता हूँ। अच्छा, ऑप्शन ये इनका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इनका 20 80 40 60। 20 ऐसे लिख देता हूँ, 20 80 40 और 60। ये चलिए ABCD करके आप समझ लीजिएगा। देखिएगा सीधा समझिए, अल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। एक तरफ अल्कोहल लिखते हैं और दूसरा तरफ जल है तो वाटर लिखते हैं। देखिए 60% का मतलब आप लोग सभी समझते हैं, 60% का मतलब होता है 3/5। कितना होता है मेरे, 3/5। अब ध्यान दीजिए, अगर ये अल्कोहल 60% है, अगर 3 अल्कोहल है, टोटल होगा 5, तो इसमें से पानी कितना होगा, 2। ओके, पानी कितना होगा, 2। अब इधर आइए, अब बोला है यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाते हैं तो नए बने मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40 होता है। आप सब लोग जानते हैं 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। इस 100 को बटा करके लाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ये 2 होगा और ये टोटल 5 है मेरे भाई, तो ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। देखिए अब मिश्रण में मिला रहे हैं आप x लीटर पानी। जब पानी मिलाइएगा तो इमेजिन करिए
अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, वही रहेगी। अगर आप ज़्यादा पानी मिला दीजिएगा शराब थोड़ा सा उस फॉर्म में कम जाएगा, ज़्यादा शराब रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा सा एकदम नशा आएगा अपने आप में। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो वही है, तो अल्कोहल को बराबर कर दीजिए, बात खत्म। तो अल्कोहल कैसे बराबर होगा, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, काम करिए यहाँ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ जो है वो 3 से। तो आप जानते हैं ये देखिए रेशियो में होते हैं, लिखते जाना लिखते उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। देखिए इसको लिख लीजिए माथा पे ऊपर में, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ओके, यहाँ पे 2 तिया 6 और ये 2 तिया 6, इसका मतलब 6 से दोनों हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए x लीटर जल मिला, तो यहाँ से कितना मिलाएं, 4 और 9 में कितना का अंतर है, 5 का, तो यहाँ से 5 मिलाएं और वहाँ से x मिलाएं, है ना। अब कहता है 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। देखिए मिश्रण वाटर और अल्कोहल मिल के बनता है, तो यहाँ पे 6 और 4 कितना होता है, 10। कितना होता है मेरे भाई, 10। तो टोटल कितना है 80 लीटर। तो 80 एक मिनट थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, 80 आइए इधर 80 और बटा कितना, 80 बटा कितना 10, है ना। और किसका निकालना है, तो x का मान निकालना है। x कितना है मेरे भाई, यहाँ पे आइए, x कितना है 5, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 8 5 40 और आंसर क्या होगा 40 लीटर। इट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ये है आपका, जो भी है ABCD में देख लीजिए। तो ये आपको फाइनली सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। कि 3 की कहानी क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा चीज़ों को, जरा समझने का प्रयास करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानियाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा। आते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है, लेकिन ऑप्शन में कट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे, ऑप्शन में साइड से लिख देते हैं, ठीक है। आइए चलिए सवाल नंबर 3 चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्या है, चलिए। और जो भी डाउट हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ट्राई करूँगा मैं आपके सॉल्यूशन देने का और ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा अगर वक्त मिला तो। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 की चर्चा क्या है जरा कुछ समझिएगा। अच्छा सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे इसका लिख दे रहा हूँ कि क्या इसके ऑप्शन है। एक किसी वस्तु को 875 है ना, ऑप्शन में इसका लिख दे रहा हूँ आपको। कहाँ गया भाई, ये रहा, तो मिल नहीं रहा है भाई, अच्छा कहीं होगा, हाँ 30 24 25 20, कितना कितना है 30 ध्यान दीजिएगा 30 24 25 और 20। देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खुद से लिख रहा हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो कि आपको भी लिखना चाहिए। देखिए सारा कुछ बना बनाया, सारा कुछ PDF से आपके दिमाग में करने वाला नहीं है, इसीलिए कुछ हाथ से लिखने का प्रयास करिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने का। 2 मिनट 4 मिनट देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु को 875 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को जो है वो 875 रुपया में बेचने पर x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपया में बेचा जाता है तब लाभ पिछले लाभ से 3% अधिक था। x का मान जो है आपको फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट जो वस्तु है वो एक ही है, उसको 2 बार बेचा जा रहा है। पहला बेचा है 875 रुपया में, x% का लाभ हुआ है। अब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तब पिछले लाभ से 3% ज्यादा लाभ हो गया। तो x का जो है मान हम लोगों को फाइंड आउट करना, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले में अगर यहाँ पे देखें तो पहले x% का लाभ था, अब जो है पिछले लाभ से 3% अधिक। तो देखिएगा पहले कितना बेचे थे सर, तो पहले बेचे थे 896 में, कितना बेचे थे 800, पहले बेचे थे 875 में, अब की बार बेचे 896। तो 896 जब बेचे हैं आपको तो 3% ज्यादा लाभ हुआ। इसका मतलब यहाँ से डिफरेंस अगर हम लोग देखें 875 96 कितना का अंतर है, 21 का अंतर है। कितना का अंतर है मेरे भाई, 21 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर ये 3% ज्यादा है, अगर x है तो ये x+3 होगा और यहाँ से अंतर देखें तो x बराबर कितना 21। इट मीन्स आप कह सकते हैं ये परसेंटेज में होगा, ध्यान रखिएगा इसको, ये परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये x तो खत्म हो जाएगा, तो 3% का मेरे भाई वैल्यू कितना आएगा 21। तो बताओ 1% का 7 हो जाएगा, तो 100% का कितना हो जाएगा, 100% का अपने आप में 700 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो बात करेगा उस CP की बात यहाँ पे 700 हो जाएगी। तो कहता है x का मान बताओ। तो देखिए उस सिचुएशन में आपने कितना में बेचा था, 875 में, कितना बेचे थे 875 में बेचे थे। उस समय आपका CP यहाँ पे बात करूँ तो 700 और SP यहाँ पे बात करूँ तो 875, कितना में 875। ध्यान दीजिएगा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, 875 अच्छा समझने का प्रयास करिएगा।
तो यहाँ पे कितना का आप देखिएगा, तो x का मान जो है फाइंड आउट करना है, कितना 175। तो प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है प्रतिशत x बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा सीपी। सीपी कितना है मेरे भाई 700। देखिएगा ये से ये कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ये से ये कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 5 7 5 35। इट मीन्स कितना आंसर होगा मेरा भाई 25%, और 25% इट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 4। बिल्कुल सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, जहां भी डाउट रहे जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर चौथे की चर्चा करते। देखिए 36, 21, 24, 30 दिन आंसर है। फिलहाल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शन अलग से लिख ले रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से, अच्छा सवाल है, जरा गौर करने का प्रयास करिए। 4 नंबर, ठीक है मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 4, ओके। चलिए देखने का प्रयास करिए, और आप लोग जरूर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और उसके बाद पहले बना के देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप वीडियो को देख लीजिएगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो क्वेश्चन जैसे 4 नंबर आया, तो आप पहले वीडियो को मत देखिए, पहले आप इसको खुद से बनाइए, और खुद से बनाने के बाद आप फिर मिला लीजिए अपना सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन, फिर आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल क्या है, सवाल टाइम नंबर 4 नंबर है ना। 4 का ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या इसका, हाँ ABC 40%। ऑप्शन है 36, 21, 24, 30। देखिएगा 36, 21, 24 और 30 लिख देते हैं आपके सामने, ये ऑप्शन है। आप वीडियो को यहाँ पे रोक के पहले 10, 15, 20 सेकंड बनाने का प्रयास कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, मेरा सोल्यूशन मैं कर देगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है, ये गौर करिएगा। देखिए एक निश्चित कार्य को करने में ए बी से 40% अधिक दक्ष है और सी बी से 25% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में, कितने दिनों में, 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर समान कार्य का 2/3 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा गौर करने का प्रयास करिएगा क्या कहना है। देखिए सबसे पहले ए बी सी, आप देखिए इतना सबको जानकारी होगा कि क्षमता और समय में क्या रेशियो है। अगर मैं बात करूं क्षमता, अगर मान लीजिए ए और बी 2 आदमी रहे, ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा, इस पर ध्यान दीजिए, और इनका क्षमता मान लीजिए 2:3 है, तो इनका जो, अगर ये क्षमता 2:3 है, तो इनका जो टाइम होगा, जो समय होगा, वो 3:2 होगा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, सब लोग जानते हैं इस बात को भली। आइए तो बोला एक निश्चित कार्य करने में ए बी से 40% अधिक दक्ष है और सी बी से 25% कम दक्ष है। तो देखिए ए बी से 40% अधिक दक्ष है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 140, है ना, सीधा सीधा तो 100 ले लीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन के था ही। और सी बी से 25% कम है, तो सी जो है वो बी से, अच्छा ए बी से 25%, उल्टा है, ए बी से ना, तब बी को 100 लेना होगा, तो ये 140 होगा मेरे भाई, ठीक है। अब चाहे तो रेशियो लें या ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सी बी से 25% कम दक्ष है, तो यह 25 कम है 10 है, तो 100 का 25 कितना होता है 25, तो 100 - 25 75 आ जाएगा। ये आ गया अपना क्षमता, क्या आ गया क्षमता। चाहे तो काट लीजिए, 5 से लगता है कटता है, 28 × 5 = 140 हो जाएगा, और ये देखिए 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और ये 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया हम लोगों का क्षमता। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक साथ काम करके वो 20 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप सब लोग जानते हैं, देखिए कुल कार्य से बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्षमता गुना समय। क्या होता है, क्षमता गुना समय। तो क्षमता देखिएगा यहाँ पे तीनों जोड़ लीजिए आप क्षमता, तो देखिएगा 5 और 8, 8 × 5 = 13 = 3 हो गया, और ये देखिएगा ये 2 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5 और 1 = 6 हो गया, है ना, 63। तो कार्य बराबर क्षमता गुना समय या समय गुना क्षमता, उससे मैटर नहीं है। 63 कुल कार्य 63 × 20, तो ये मुझे नहीं निकालना, मुझे निकालना है बी और सी मिलकर समान कार्य का 2/3 कितने दिनों में करेगा। बी और सी मिलकर समान काम का 2/3 भाग, तो बी प्लस सी का समय, ध्यान से। तो ये 63 × 20 है ना, और सबसे पहले 2/3 करवाना है, तो टोटल काम ये गुना करिएगा, तो जो भी आएगा 1260, गुना मत करिए 126 1260। लेकिन यहाँ पे क्या करिए आप 2/3, कितना 2/3। अब कहना है कि बताइए बी और सी मिलकर करवाइए, तो बी का क्षमता कितना है मेरे भाई 20, और सी का क्षमता कितना है 15, तो 20 और 15 कितना होता है 35। आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए, ये आपका समय निकाल के दे देगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 7 × 5 = 35, 9 × 7 = 63, डन। अब 5 × 20, 3 × 3 = 9, अब बताइए 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, मीन्स क्या होगा मेरे भाई 24 दिन। दिस इज आवर आंसर, ये हम लोग का आंसर है 24 दिन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग जरूर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर दीजिएगा। 4 नंबर आइए, 4 कहाँ है, ये 4 ही था क्या, अच्छा 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 5 की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा सब।
फास्ट। चलिए इसका भी आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे है। जरा बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या है, 5 नंबर आइए, 5 नंबर आइए 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 आइए, देखिए 5 क्या कहना है, 5 जरा गौर करिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बातें हैं, क्या इसकी जवाब है, समझने का प्रयास करिएगा, जरा देखिएगा क्या ऐसा कहना है भाई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहना है इनका कि मशीन का मूल्य 50,000 रुपया है। जो मशीन का मूल्य कितना है, 50,000 रुपया है। मशीन का मूल्य कितना है मेरे भाई, मशीन का मूल्य जो है वो कितना है, तो 50,000 रुपया है। मशीन का मूल्य अपना है 50,000 रुपया। अगर बात करें तो मशीन का मूल्य 50,000 है। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20 और तीसरे वर्ष में 40% मूल्य ह्रास होता है। आप समझते हैं मूल्य ह्रास का मतलब क्या है, कमी। तो कहता है बताइए 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या करें, मतलब 3 वर्ष के बाद जो है वो मशीन का दाम कितना होगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों से फाइनली पूछा जा चुका है कि 3 वर्ष के बाद जो है मशीन का दाम बताइए। देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस होगा, अगर मुझे मिले तो मैं ऑप्शन लिख दूँ आपके सामने। अब ऑप्शन पता नहीं कहाँ भाग गए, ऑप्शन तो इधर दिख ही नहीं रहा, होगा तो जरूर देख लेते हैं ऑप्शन इधर इसका। हाँ 21,600, इनका थोड़ा ऑप्शन लंबा लंबा है मेरे भाई। 21,600, 21,600। अगला देखिएगा 21,610, 21,610, एक दो और है 21,601, 21,601 और एक आपका है 21,600, 21,600। ध्यान दीजिएगा ये अपना जो है फाइनली ऑप्शन है, ठीक है। जरा प्रयास देखिएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है इसका, ध्यान दीजिए। देखिए सीधा सीधा मतलब इसका बनता है, जरा समझिएगा। कहना ऐसा क्या है कि मशीन का मूल्य 50,000 है, मूल्य में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 40% का मूल्य ह्रास होता है। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य ज्ञात करें। देखिए सुनिएगा, तो सबसे पहले 50,000 दिया, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में जो है वो 40% का इंक्रीज ह्रास होता है, मतलब घटता है। तो 3 वर्ष के बाद अगर आप यहाँ पे देखिए पहले वर्ष में 10, तो 10 का मतलब होता है 1/10, 10 से कितना हो जाएगा, ठीक है। 10 जानते हैं हम 10% मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। उसके बाद आइएगा 20%, 20% का मतलब मेरे भाई क्या होता है 1/5 है ना, तब 5 से कितना हो जाएगा 4, 5 से कितना हो जाएगा 4। ओके अब यहाँ पे आइएगा 500 जगह 4। अब यहाँ क्या 40% का मूल्य ह्रास है। 40% का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, कितना होता है 2/5, ठीक है। तो अब चाहो तो यहीं पे घटा सकते हैं, बाद में घटाएं उससे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ कितना था, यहाँ 5 से कितना हो जाएगा ये 500 जगह 3। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, काटना चाहें काट भी दीजिए, नहीं काटना चाहें कोई दिक्कत नहीं। 25 25 250, और यहाँ पे देखिए 9 चौक 36, 36 दिया कितना होता है 108, 108। ये कट भी रहा 2 से, मत काटिए, ऐसे काट भी सकते हैं। चलिए 50,000 है, कितना 50,000। तो मेरे भाई जो 50,000 वैल्यू है, जो 50,000 वैल्यू वो किसका है, वो किसका है 250 का, किसका है 250। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछता ना कि 3 वर्ष बाद मशीन का मतलब तीसरे वर्ष की यहाँ पे जो बातें होती तो हम लोग सीधा 108 मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 हम लोग 8 मल्टीप्लाई करें, 108 मल्टीप्लाई करना, ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0, ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। चलिए अब आइए इधर देखिए, तो यहाँ पे 1 0 2 0, 108 का डबल कितना होता है, 108 का डबल 216, 216। तो ये फाइनली हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि बताइए भाई आपका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य, तो हमारा 21,600 जो है वो कंप्लीट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन हम लोग पहला ही यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं जरा। ऑप्शन पहला ही लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है 144 पाई, उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद क्या है 48 पाई, 48 पाई, उसके बाद क्या है 18 पाई, और उसके बाद क्या है 36 पाई। ये अपना ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम इसको क्रॉप कर देते हैं, क्वेश्चन सिर्फ आपका सिर्फ उधर ऑप्शन मैंने आपको लिख दिया। आइए ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। लीजिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी देखने में ईजी हो। चलिए उधर ऑप्शन अपना लिखा ही, आइए ध्यान दीजिए, देख लीजिए। लीजिए तो क्या कहना भाई 6 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। कहना है कि उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है। जानिए आप अर्धगोला का मतलब क्या है, आयतन, अर्धगोला का आयतन व्यास। जानते हैं आप व्यास जो रेडियस होता है अपना, जो आर होता है, जो आर होता है वो व्यास का आधा होता है। पहले रेडियस जो निकालेंगे 6/2, इट मीन्स 3 हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन जो होता है, अर्धगोला का जो आयतन होता है, अर्धगोला का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो क्या आता है मेरे भाई 2/3 पाई, पाई ही रहे तो पाई छोड़ दिए, 2/3 पाई आर क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3, यही ना, 3 3 से कट गया, 3 3 9, 3 3 9, 9 2 18, और 18 पाई जो है फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर
जो भी है BC। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। चलिए आइए फर्स्ट पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इसका तो ऑप्शन देखिए 15,000, 25,000, 20,000, 16,000 है ना। 15,000 लिख लीजिए, 15,000, 15,000, उसके बाद क्या है 25,000, 25,000, उसके बाद क्या है 20,000, 20,000, 20,000, और उसके बाद क्या है 16,000। ये सिर्फ ऑप्शन हम इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप जब प्रैक्टिस करें, अब जब क्वेश्चंस को देखें तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा तो आपको ईजी लगेगा। थोड़ा सा देखते हैं भाई मिला के क्या मिलता है, इसीलिए आपको ऑप्शन टिक करने के लिए दे रहे हैं, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात करते हैं 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट करते हैं हम। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन आप देखिएगा तभी आपको कुछ आइडिया लग पाएगा, और जरूर देखिएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। 7 में बोला है राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग जो है बचाता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात जो है 5:4 है और उसकी आय जो है 36,000 है। तो बताइए भाई उसका खर्च क्या। देखिए दिस इज वेरी सिंपल, आप सब लोग जानते हैं आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, होता है ना भाई, आंसर होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत, यहीं से निकल जाता है। खर्च बराबर आय माइनस बचत और बचत बराबर आय माइनस खर्च। देखिए इसका जो रेशियो है वो आय किसका है, तो इसका रेशियो खर्च और बचत, हाँ खर्च और बचत, खर्च और व्यय उसी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग व्यय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आइए तो यहाँ पे देखिएगा दोनों, यहाँ क्या होता है खर्च और बचत जुटेगा, व्यय और बचत जुटेगा। 5, 4, 9, इनकम कितना है 36,000, तो 36,000 इनकम की तुलना कुल से होगा। यहाँ पे 5 कितना हो गया 9। अब क्या पूछा है खर्च बताइए, व्यय बताइए। व्यय का हम लोग खर्च कहते हैं, व्यय मतलब खर्च होता है। कितना सोना करना है व्यय की बात करें तो व्यय कितना है इनका 5, 5 7 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 5 चौक 20। इसका मतलब क्या है 20,000 जो फाइनली आंसर है। कितना आंसर है 20,000 जो है वो आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साथ यहाँ भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है, तो 760, 760, आगे देख लीजिएगा 756, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस मार सकें और आप देख सकें 777। ध्यान दीजिए, चलिए आप मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, एक मिनट, चलिए आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। सर कितना क्वेश्चन, बस जहां तक भी होगा आप देख लीजिए आखिरी तक, जहां तक भी होगा आखिरी तक आप जरूर देख लीजिए ताकि आप क्लियर कर लीजिए पॉइंट को। ठीक है, चलिए आइए आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कहानियां इसके। देखिए कहा एक बस की गति और ट्रेन की गति का अनुपात 15:27 है। साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति कार की गति की 3/4 है। ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ थोड़ा रिलेशन की बात है, रिश्ते की बात है। बस की गति और ट्रेन की गति का रेशियो दिया है। बस और ट्रेन की गति का रेशियो है 15:27। कितना 15:27। चाहे तो कैंसिल कर लीजिए 5:9, 5:9, ये तो कैंसिल आराम से हो जाएगा। हाँ सर, आइए अब बोला एक कार 9 घंटा में 720 किलोमीटर दूरी दिखाता है। आप सब लोग जानते हैं फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, यहाँ से तीनों निकल जाएगा, आपको अच्छी तरह जानकारी है। दूरी बट्टा समय। आइए तो बोला है भाई 9 घंटा में 720 किलोमीटर। सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। किसका चाल निकालते हैं, तो स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, कार की चाल, कार की चाल। चलिए कार की चाल की बात करें मेरे भाई, कार की चाल की बात करें बताइएगा 720, 720 कितना है 720, 720 बटा मेरे भाई कितना है 9, 9 8 72, 9 8 72, ये आ गया 80 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर है हाँ, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। अब बोला है देखिएगा बस की गति कार की गति की 3/4। बस की जो गति है वो कार की गति की 3/4। ये वाला बस है, ये वाला बस है ना, तो बस की जो गति है कार की गति 3/4 था। 80 का 3/4 आप समझ रहे हैं, 3/4 मतलब 3/4, 20 चौक 80, ये हो गया 60 किलोमीटर। कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर, ध्यान दीजिए 60 किलोमीटर प्रति आवर। आइए अगर 60 किलोमीटर प्रति आवर किसकी है बस की, इसका मतलब ये जो 60 है वो 5 का वैल्यू है। कितना वैल्यू है 5 का। हम लोग को क्या पूछा भाई ट्रेन 7 घंटा में, तो ट्रेन के पास जाना पड़ेगा ना, तो ट्रेन का रेशियो देखिए बस का रेशियो 5 है और ट्रेन का रेशियो 9 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रेन की गति निकालेंगे। तब बताइए बस का तुलना बस से, तो 60 बटा कितना 5, अगुना कितना 9, 12 × 5 60, बरनवा अठोतल से 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो ट्रेन जा रही है। तो बोला है 7 घंटा में ट्रेन, तो ट्रेन द्वारा तय दूरी, ट्रेन की दूरी है ना, ट्रेन की दूरी देखिएगा तो 108 दूरी बराबर कितना 4 गुना समय, समय कितना है 7, 8 7 56, 756
किलोमीटर। इट इज आवर आंसर, ये हम लोगों का फाइनली आंसर है 756, ऑप्शन नंबर जो भी है ABC देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन थोड़ा घुमावदार लेकिन उतना भी ये नहीं आसान। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट फटाफट हम लोग कर लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 9 की बात करते हैं। चलिए 8 नंबर अपना हो गया ना, 8 नंबर हो गया। चलिए 9 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन आपका वही है, कितना है 7 4 5 3, 7 4 5 3। ये चलिए अब क्रॉप कर देते हैं हम क्वेश्चन। आइए अब क्रॉप क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, मिस प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। चलिए अभी बहुत सारे एग्जाम का सीजन चल रहा है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, समझ गए ना, SSC को फेवरेट है, रेलवे भी आजकल क्वेश्चन लगाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एकदम छोटा सा है, नॉर्मल, जरा ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोला गया, जरा सुनिएगा, जरा सुनिए। बोला है एक लड़का 1 रुपये में 6 टॉफियाँ खरीदता है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। देखिए सवाल बनाने की तरह तरह का मेथड है यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे सवालों को सॉल्यूशन करने के लिए एक मैं आपको मेथड लिख देता हूँ, तो याद रखिएगा क्या है, P1 बटा Q1, P1 बटा Q1 गुना 100 प्लस माइनस P1 या L1, P1 या L1 इक्वल टू P2 बटा Q2, P2 बटा Q2 इंटू 100 प्लस माइनस P1 P2 या L2 या L2। सर ये क्या है, सर ये क्या है, देखिए ये दिस इज वेरी सिंपल, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी, ठीक है, Q1 ले लीजिए, P2 वही प्राइस है, ये क्वांटिटी, और P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस, यहाँ पे हो जाएगा, तो सीधा रख दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला जो है आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है आप नोट कर लीजिएगा, जिनको जानकारी नहीं है सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोला है एक लड़का 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदता है, 1 रुपया, एक गिफ्ट, ये मतलब प्राइस, तो 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदता है, 6 टॉफी खरीदता है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पे कितना हो गया 100। अब आइए, अब बोला है 1 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, Q2 है, तो Q2 ले लीजिए, Q2 ले लीजिए, और यहाँ पे भाई 20% का लाभ कमाना है, कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। चलिए ये कैंसिलेशन कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10, है ना, तो Q2 बराबर कितना आ गया, Q2 बराबर कितना आ गया 5, और ये 5 टॉफियाँ जो मेरे भाई इनको बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10। आइए तो सवाल नंबर 10 की बात हम लोग करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 10, वही ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन ये आपका है 12.5, 12.5, 12.5, फिर आपका है 12.8, फिर आपका है 12, और फिर आपका है 13। चलिए अब मैं सवाल को क्रॉप कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिए सवाल क्या कहना चाहता है। चलिए सवाल देखिए क्या कहना चाहता है, जरा सुनिए, सवाल नंबर ये है 10, गौर करिए, देखिए इनका कहना क्या है, एकदम ध्यान दीजिए, सवाल ध्यान देने लायक है। चलिए आइए देखिए क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, और कार्यालय से अपने घर तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, उसकी औसत चाल किलोमीटर में कितनी। देखिए औसत चाल 2 तरह से, यहाँ पे ऐसे औसत चाल 3 तरह से आता है, लेकिन यहाँ पे जब दूरी समान रहता है तो उसके लिए हम लोग एवरेज स्पीड का सीधा लिखते हैं 2xy, x कितना है भाई 10 किलोमीटर से गया, 15 से आ गया, एक बार x प्लस वाई जोड़ दीजिए, तो 15 10 कितना हो गया 25, 15 10 कितना हो गया 25, यहाँ पे लिखिए 5 दूनी 10, 5 6 25, 15 है ना, तो देखिएगा यहाँ का जी 3 दूनी 2 दूनी 4 चढ़ती है 12 किलोमीटर प्रति आवर, ये आप सब हटाइए इसको। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो आज हम लोग यहीं पर आने देते हैं, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और जरूर आप लोग जो है चीज़ों को देखते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपकी बढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चन 25 कर दिया जाएगा, फिलहाल अभी हम 10 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।